बच्चे के नाड़ू के ऊपर घी लगा दिया जाता है, ऑयल लगा दिया जाता है, और कौन से ऐसे डेंजर साइन हैं जो कि आपको नजर आए तो आपने फौरन अपने डॉक्टर को बताना है या उसकी तरफ रुजू करना है। बच्चे की कॉर्ड को लेके कि नौज़ायदा बच्चे की कॉर्ड की केयर क्या करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है। मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। अक्सर ख़वातीन जब अपनी डिलीवरी या सिजेरियन सेक्शन के बाद फॉलोअप के लिए मेरे पास आती हैं या डिस्चार्ज होकर घर जाती हैं तो अक्सर उनकी कॉल्स और मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं बच्चे की कॉर्ड को लेके कि नौज़ायदा बच्चे की कॉर्ड की केयर क्या करें, उसमें वो कब उतरेगा और इसको किससे साफ़ करना है, कितने दिन वेट करें। मैंने सोचा कि आज के सेशन में इसको कवर अप करते हैं। कॉर्ड या फिर नाड़ू ये वो अज़ा है बच्चे के जिस्म का जो कि माँ के पेट के अंदर माँ के खून की नालियों के साथ जुड़ा हुआ होता है और इसके थ्रू ही माँ को बच्चे को सारी न्यूट्रिशन जा रही होती है। माँ से बच्चे तक सारी ग़िज़ाइयत जो है ना इसके थ्रू जाती है। लेकिन जैसे ही डिलीवरी होती है तो इसको बांध दिया जाता है और काट दिया जाता है। ठीक है, अब का कोई फंक्शन नहीं रहता, इसका कोई काम नहीं है। अब जिस ऑर्गन का कोई काम ना हो वो सूख कर उतर जाता है। इसने सूखना है और फिर इसने झड़ जाना है। ठीक है, ये इसका नेचुरल है, ये इसका कुदरती कमल है। इसमें आप अपने बच्चे की केयर क्या कर सकते हैं, क्या आप क्रीमें यूज़ कर सकते हैं, क्या किस चीज़ से साफ़ करना है, वेट कितने दिन करना है, और कौन से ऐसे डेंजर साइन हैं जो कि आपको नज़र आए तो आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर को बताना है या उसकी तरफ रुजू करना है। ये कब तक उतर जाता है? यूजुअली ये हफ्ता 10 दिन ही लेता है। 90% बच्चों में ये सिर्फ हफ्ता 10 दिन लेता है और ये झड़ जाता है नाड़ू। लेकिन कुछ बच्चों में ये 3 हफ्ते और कुछ बच्चों में ये 4 हफ्ते भी ले सकता है। 3 हफ्तों तक भी इंतज़ार करना ठीक है, लेकिन अगर 3 हफ्तों तक आपके बच्चे का नाड़ू नहीं झड़ रहा तो फिर आपने अपने डॉक्टर से रुजू कर लेना है। इसके बाद है कि सवाल आता है कि इसको साफ़ कैसे करें, इसकी हाइजीन कैसे मेंटेन करें, इसको कैसे हम केयर कैसे करें इसकी। तो केयर का ये मामला है कि आपने सादे पानी से कॉटन बड के ऊपर को वेट कर लें, साफ़ सुथरे कपड़े को वेट कर लें, गीला कर लें, या फिर जो गॉस पीस होते हैं उसको गीला करके इसके इर्द गिर्द के एरिए को आपने अच्छी तरह क्लीन कर लेना है। अगर आपको इसको और क्लीन करना हो तो आप थोड़ा सा सोप भी साथ में अटैच करके तो उसको क्लीन कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपने इसको ड्राई करना है। साफ कपड़े कॉटन या फिर गॉस पीस के साथ फिर इसको ड्राई आउट भी करें। एक एहतियात जो आपने लाजमन करनी है वो इसको गीला आपने नहीं रखना है। ये गीला रहेगा तो इसके इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। हमारे यहाँ प्रैक्टिस ये है यूजुअली कि बच्चे के नाड़ू के ऊपर घी लगा दिया जाता है, ऑयल लगा दिया जाता है, जिससे वो गीलापन रहता है। ये बच्चे के नाड़ू को झड़ने में हेल्प नहीं करता, ये बल्कि बच्चे के नाड़ू को और जो है ना इन्फेक्शन की तरफ ले जाता है। बच्चे को पेन भी इसकी वजह से होती है और बच्चे रोते भी रहते हैं। कोशिश करें कि ड्राई करें। आपने क्या किया, साफ पानी से गीला करके कपड़ा कॉटन या गॉस पीस उससे इसके इर्द गिर्द के एरिया को अच्छी तरह क्लीन किया और फिर ड्राई कर दिया। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको ढकना है या इसके ऊपर कपड़ा देना है कि नहीं देना है। तो इसके ऊपर कोशिश करें कि कपड़ा ना दें। ठीक है, इसको वेल एरिएटेड यानी हवा लगने दें, और जो इसके ऊपर कोई कपड़ा खास तौर पे तो बिल्कुल नहीं बांधना। कुछ गांव में या कुछ जगहों पर ये प्रैक्टिस है कि इसके ऊपर अलग से पट्टी सी बांध दी जाती है ताकि ये हिले ना और बच्चा रोए ना। ये गलत प्रैक्टिस है, उससे भी इसकी हीलिंग जो है ना वो अफेक्ट होती है और बच्चे का नाड़ू फिर जल्दी झड़ता भी नहीं और इन्फेक्टेड हो जाता है। चौथा इम्पॉर्टेंट सवाल जो माएँ बहुत करती हैं वो ये करती हैं कि पैम्पर को कैसे बांधें। ये पैम्पर के अंदर आ जाता है। ठीक है, छोटे बच्चों का पैम्पर जो है ना वो हमेशा आप 0 साइज़ का लें। ये थोड़े मुश्किल से मिलता है, लेकिन आप कोशिश करें कि डिलीवरी से पहले इसको ढूंढ लें, पैम्पर छोटा पहनाएं और पैम्पर्स कोशिश करें नीचे आपने बांधना है।
पैम्पर या फिर वो कपड़ा जो बांधते हैं घर पे, जो भी चीज़ आपने बच्चे के पॉटी के लिए यूरिन के लिए बांधनी है ना, आपने उसको नाड़ू से नीचे रखना है, क्योंकि वहाँ से जब हवा नाड़ू की तरफ जाती है तो वो इन्फेक्टेड होती है और वो उसको इन्फेक्ट कर देती है। अगर पैम्पर बड़ा हो तो उसको फोल्ड कर लें, ठीक है, और फिर इसको आप कैरी करें। इसके बाद बहुत 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 कॉमन पूछे जाने वाला सवाल है कि इसको हम पायोडीन से साफ़ करें, इसको हम स्पिरिट स्वैप से साफ़ करें, किससे करें? ज़्यादातर अस्पतालों में ये एजुकेट किया जाता है कि स्पिरिट से इसको क्लीन कर लें। स्पिरिट से क्लीन करना है, पायोडीन से क्लीन करना है या साफ़ सुथरे पानी से क्लीन करना है, इसका कोई रिसर्चेस में डिफरेंस नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, ये है कि अगर आपको लगता है कि आप प्रॉपर बच्चे की हाइजीन क्लीनिनेस को मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो फिर स्पिरिट स्वैप के साथ, थोड़ा स्पिरिट स्वैप के साथ, बिल्कुल उसके ऊपर गिराना नहीं है। ये भी मैंने कॉमनली देखा है, जब डिलीवरी के बाद विजिट करें तो वो पूरा कॉटन भिगो के उसके ऊपर स्पिरिट डाला जा रहा होता है। इस तरह नहीं करना, सिर्फ टच करना है स्पिरिट से, इतना आप कर लें। लेकिन अगर आप सिर्फ क्लीनलीनेस का ध्यान रख सकते हैं और इसको साफ सुथरा रख सकते हैं, तो ना तो स्पिरिट की ज़रूरत है ना पायोडीन की ज़रूरत है इसके लिए, ठीक है। फिर मार्केट में बहुत सारी ऑइंटमेंट आ गई हैं जो कि कहते हैं जी लगाएं तो 24 से 48 घंटे में ये उतर जाएगा। ऐसी कोई भी ऑइंटमेंट जो है ना वो एडवाइसेबल नहीं है। ऐसा रैपिड कुछ भी नहीं, इतना जल्दी से कुछ भी नहीं हो सकता। जो नाड़ू है उसको हटने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, ठीक है। हफ्ता नॉर्मल टाइम है। ये पहले बिल्कुल मोटा और ग्रीनिश कलर का होता है, फिर ये सुकड़ता जाता है और काला काला सा होता जाता है, फिर एंड पे जाके शेड ऑफ होता है। अगर ये वक्त से पहले शेड ऑफ हो जाए तो जो इसका पेट के अंदर कनेक्शन है वो इन्फेक्टेड होके बच्चे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। हफ्ता 10 दिन से पहले इसका शेड हो जाना भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो मेरी माँओं को एडवाइस है कि उनको पता होना चाहिए कि कब हमने डॉक्टर को बताना है कि ये जो नाड़ू है वो ठीक नहीं है या बच्चा हमारा ठीक नहीं है। उसमें क्या है कि एक तो 3 हफ्ते गुजर गए हैं, नाड़ू बिल्कुल सूखा नहीं है और झड़ा भी नहीं है, थोड़ा फ्रेश लगता है, तब आपने डॉक्टर को ज़रूर बताना है। या फिर नाड़ू के इर्द गिर्द की जो जगह है वो थोड़ी सूज गई है और लाल हो गई है, तो या फिर नाड़ू के इर्द गिर्द की जगह जो है वो गर्म लगती है, या फिर बच्चे को बुखार हो गया है, या फिर बच्चा रोता रहता है और नाड़ू भी झड़ा नहीं है और 2 हफ्ते से 3 हफ्ते डिलीवरी को हो चुके हैं। ऐसी सूरतों में ये है कि बच्चे को प्रॉबेबली इन्फेक्शन हो गया हुआ है नाड़ू की जगह का, जिसको के इलाज की फौरी ज़रूरत है। ये जो नौज़ायदा बच्चा होता है उसके अंदर कोई भी इन्फेक्शन जब हो जाए तो ये आम तौर पे इसको बहुत लाइट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें सिर्फ नाड़ू के इन्फेक्शन की वजह से बच्चे का इन्फेक्शन फैल जाता है और बच्चे की मौत वाक़या हो जाती है। इसलिए आपने, अगर आपको शक पड़े, लाल नज़र आए, वो जगह गर्म है, बच्चे को बुखार है, बच्चा रोता है बहुत, तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं या फिर डॉक्टर के पास जाके बच्चे का एक चेकअप करा लें। होपफुली इस वीडियो के बाद जो न्यू मदर्स हैं उनको बच्चे की केयर करने के लिए हेल्प मिली होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।